नमस्कार मित्रों, सीधे बोल से मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी को नमस्कार भी। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी जिसने लोगों की हवा खराब, एक दिन में आए 7,000 केस जो कि दिल दहलाने वाले हैं। यह बीमारी कितनी खतरनाक है यह तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन कोविड को लोग अभी भूल नहीं पाए, जिसमें लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक चीनी स्कूल में रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप फैल रहा है। मित्रों, यह एक बहुत चिंता का विषय है, खासतौर से हिंदुस्तान में, जिससे अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। बच्चों की आफत आने लगी है। अक्टूबर के मध्य से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हजारों मामले सामने आए हैं, जिससे बीजिंग और लियोओनिंग प्रांत के बाल चिकित्सा अस्पताल में भारी भीड़ उमड़ रही है। चीन द्वारा फैलाई गई कोरोना महामारी से दुनिया अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाई, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, जो अब तक पटरी पे नहीं आ रही है और कई लोग बेरोजगार हो गए। अब एक और बड़ी मेडिकल इमरजेंसी की आहट सुनाई देने लगी है। क्या इस बार फिर चीन बीमारी का जनक बनता नजर आ रहा है? उत्तरी चीन के बच्चों में निमोनिया की बीमारी तेजी से फैल रही है। वहां आलम यह है कि एक दिन में अचानक 7,000 केस सामने आने के कारण स्थिति विस्फोट हो गई है। चीन में डॉक्टर कोरोना की तर्ज पर एक और बीमारी के खतरे से सहमे लोगों को भ्रम नहीं फैलाने की सलाह दे रहे हैं। चाइना रेडियो ने बताई सच्चाई। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग एनएनसी ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस लेने संबंधी बीमारियों को, विशेष रूप से इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया, छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाला एक सामान्य जीवाणु संक्रमण और श्वसन सिकाइटिल वायरस आरएसवी में वृद्धि की सूचना दी है। इस सप्ताह सरकार के अधीन चाइना नेशनल रेडियो ने कहा कि बीजिंग चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में प्रतिदिन औसतन 7,000 मरीज भर्ती होते हैं, जो अस्पताल की क्षमता से अधिक हैं। बुखार के साथ साथ हो रही फेफड़ों में सूजन। ताइवानी समाचार वेबसाइट एफटीवी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन आने के लक्षण थे, लेकिन खांसी नहीं थी। कहा गया है कि लियोओनिंग प्रांत में भी स्थिति गंभीर है। डायलियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल की लॉबी अंतःशिरा ट्रिप प्राप्त करने वाले बीमार बच्चों से भरी हुई है। पारंपरिक चीन चिकित्सा अस्पतालों में, केंद्रीय अस्पतालों में भी मरीजों की कतारें लगी हैं। स्कूलों में नहीं आ रहे हैं छात्र छात्राएं। आला जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग के स्कूल भी बच्चों की अनुपस्थिति दर में काफी अधिक है। बेहद बुरी स्थिति में यदि कोई छात्र बीमार है तो कम से कम एक सप्ताह के लिए पढ़ाई रद्द भी की जा रही है। माता पिता को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। चीन में फैल रही इस बीमारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी एक्शन में आ गया है और WHO ने कहा कि अक्टूबर के माह से ही चीन में बच्चों में सांस की बीमारी के मध्य से ही मामले बढ़े हैं और यह काफी चिंताजनक हैं। इसे लेकर उन्होंने बीजिंग से डेटा का अनुरोध किया है। चीन के एक्सपर्ट ने क्या कहा?
चीन की इस रहस्यमयी बीमारी के मामले में अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। चीनी हेल्थ एक्सपर्ट बच्चों के बीमारी होने की वजह कोविड पाबंदियों को हटाना, इन्फ्लूएंजा, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और आरएसवी को बताया है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट? देश में बढ़ रही इस रहस्यमयी बीमारी के बढ़ते ही मामलों के लिए चीन अधिकारियों ने कोविड-19 के प्रतिबंध हटाने, इन्फ्लूएंजा, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया, बच्चों में एक आम जीवाणु संक्रमण, रेस्पिरेटरी सिकाइडिल वायरस आरएसवी जैसे रोग जनकों के प्रचार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इसे पूरे मामले पर डब्ल्यूएचओ ने चीन से विस्तृत जानकारी की मांग की है ताकि वह इस बीमारी की प्रगति और कारण को समझने और इससे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकें। सीधे बोल से सीधी रिपोर्ट के साथ मुकेश सुदैनिया। धन्यवाद।